Let me start the recording also. So ये लेक्चर आपका कैश ऑफ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे चले जाएगा आज का लेक्चर. सो इफ इन केस आपको कोई भी डाउट रहा, आई विल सेंड द लिंक ऑन दिस ग्रुप इटसेल्फ. मैं इसी ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा आपको इस लेक्चर का, इस चैप्टर का. एवरी टाइम एवरी लेक्चर वो सेम फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा. ठीक है. सो यू हैव टू विजिट द सेम लिंक फॉर एवरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. आज रात को या कल मॉर्निंग तक अपलोड होने के बाद आई विल सेंड यू लिंक. उसी लिंक पे नेक्स्ट लेक्चर सारे लेक्चर्स उसी लिंक पे इसको पोस्ट हो जाएंगे. ठीक है. ओके. तो सेम लिंक आपको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे अगर, तो आपको बार बार आपको खुद को नोटिफिकेशन आता रहेगा. आपको लिंक सेव करने की जरूरत नहीं. ठीक है. एज सून एज नया लेक्चर अपलोड होता है आपको मैसेज आ जाएगा कि न्यू लेक्चर अपलोड हो चुका है. ओके. So what do we know about chemistry first of all? Chemistry के बारे में हमको क्या क्या पता है वो information पहले ले लेते हैं. ठीक है students? So if I have to divide chemistry, chemistry has two segments overall. If I write chemistry के total दो segments हैं. Correct? वो दो segments कौन से हैं? तो मैं उनको जानता हूँ. Chemistry 1, Chem 1 and Chem 2. Chem 1 में आप क्या क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स? Chem 1 में you're going to do inorganic chemistry. Inorganic chemistry पढ़ने वाले Chem 1 में. ओके. एंड Chem 2 में आप पढ़ाई करने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्बन्स. कार्बन्स की अपन पढ़ाई कर लेने वाले. सो आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद Chem 2. ओके. मैं आपके साथ Chem 2 स्टार्ट करूंगा. Chem 1 आपके साथ विनीता मैम करेंगे. ठीक है. सो विनीता मैम के साथ वी विल डू Chem 1. आई विल डू Chem 2 विथ यू. और Chem 2 में अपन पढ़ाई करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर, याद आ रहा है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो वाली बातें सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सिमिलर कंसेप्ट्स. अभी हमने 10th में कुछ चीजें पढ़ी, कुछ चीजें ऑप्शन में छोड़ दी. करेक्ट. बिकॉज ऑफ आपका कोविड का जो इशू था. सो वो बेसिक्स पहले मैं आपको सिखाऊंगा. आई विल रिवाइज द बेसिक्स विथ यू एंड देन आई विल गो टू द मेन कंटेंट. ठीक है. सो लेट्स सी आपको कितनी चीजें याद, वो भी अपन पहले चेक करेंगे. ओके. And I hope सबके सब अभी फिलहाल 1 2 3 4 5 6 only 6 students have switched on their camera. I want all of you to be with your camera on. Otherwise मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगा. ठीक है. तो जैसे ही आप मीटिंग से बाहर चले गए समझ जाना कि आपने कैमरा ऑफ रखा था इसलिए आपको निकाल दिया. No other reason. ठीक है. So make sure कि आपका कैमरा थ्रू आउट ऑन रहे. Throughout your camera should be on. Okay. Very good. Nihira यहाँ पे है. शाबाश Nihira. Now today you are sitting very nicely. है ना? Good. चलो. So Chem 2 organic chemistry students. I'll start with the basics. Please answer me few questions, and then we can go ahead. I'll get to know आपको कितना basics याद है. ठीक है. So my first question to you is, give me name of an alkane. ऐसे अल्केन का नाम दो जिसमें सिर्फ एक कार्बन है. Only one carbon is present. What is the name of an alkane? Methane. Which has only one carbon. Methane. Well done विशाल. शाबाश. Well done विशाल. सबसे पहले विशाल का आंसर आया. One carbon containing alkane is known as methane. One carbon containing alkane is known as methane. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? आप सबको याद आ रहा है ये मीथेन? हमने 10th में पढ़ा था, या जैसे मैंने बोला हमने 10th में इसको ऑप्शन में छोड़ा था. कैन यू रिकलेक्ट? ठीक है. सो वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज मीथेन. एंड मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स कौन बताएगा मुझे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4. क्या बात है? CH4. वेल डन. सो CH4 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मीथेन. ओके. CH4 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर मीथेन. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे भी थोड़ी देर में आएंगे, पहले इसको कंफर्म कर लेते हैं. चलो नेक्स्ट बताओ मुझे 2 कार्बन्स कंटेनिंग अल्केन का नाम. इथेन.
इथेन। इथेन, वेरी गुड। 2 कार्बन्स कंटेनिंग अल्केन का नाम होगा इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6। वेरी गुड, वेरी गुड। उनके लिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये CH4 C2H6 ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर देम वी हैव अ जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसको हम ऐसे बुलाते हैं, ये देखो CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। हाउ डू आई राइट इट? CnH2n+2। ओके, सो जितना कार्बन होगा अल्केन में उसका डबल +2 हाइड्रोजन होगा। समझ में आया? जितना होगा कार्बन उसका डबल +2 हाइड्रोजन होगा। सपोज आई हैव 2 कार्बन्स, सो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 का डबल होता है 4, 4 + 2 होता है 6, सो यहाँ आ गया 6। चेक करो, ये देखो दिख रहा है, 2 कार्बन्स अगर होंगे तो 6 हाइड्रोजन्स होंगे। समझ में आया मैंने कैसे कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स? कार्बन नंबर को आपको डबल करना है, +2, डबल +2, डबल +2, डबल +2। समझ में आ गया? सो अब मैं जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही मुझे आंसर देगा। अदर्स कैन रिप्लाई मी डायरेक्टली इन दी चैट बॉक्स। आप मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ओनली होस्ट मैंने ऑलरेडी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो सिर्फ मुझे ही आपका मैसेज आएगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू भूमि। भूमि बता मुझे, प्रोपेन कंटेन्स 3 कार्बन्स। प्रोपेन के पास होते हैं 3 कार्बन्स, ठीक है? सो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8। Well done, Bhumi. Well done, Bhumi. C3H8 is perfect answer. Next, I want molecular formula for butane. हेमंत बता मुझे molecular formula for butane. हेमंत, ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन्स, सो कितने हाइड्रोजन्स होंगे? 10। 10 is right answer. Next, Vivek, pentane. Pentane has 5 carbons, so how many hydrogens, Vivek? C5H12। H12, very good. Nihira, hexane, 6 carbons. Hexane has 6 carbons, so how many hydrogens will be there in hexane? 14. 14 is right answer. 14 is right answer. क्या बात है? Very well done, very well done. Next is Dipali. Heptane, C7. How many hydrogens? Dipali. Heptane. 16. 16 is correct. Very well done. Next, Sagar. Octane में कितने हाइड्रोजन्स होंगे? Octane में कार्बन्स होते हैं 8. So how many hydrogens will be there? बता। 80। कितना? 80। 18 is right answer. Well done. 18 is right answer. दुर्गेश, नोनेन में बता। C9 है। C9H कितना होगा? 20। करेक्ट है। वेल डन। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, सो नाउ दैट यू नो, दैट यू अंडरस्टैंड कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आई विल इमीडिएटली टेक यू टू दिस टेबल। ये टेबल पे लेकर आपको चल रहा हूँ। इस टेबल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हाउ डू आई गो अबाउट इट। ओके, यस, just a second. I'll share the screen. All of you can even take screenshot. इसका screenshot ले सकते हो आप, ठीक है? Just for your knowledge, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो you can take a screenshot of this. You can go ahead. ये देखो, check करो. This is the first content. All of you can view this clearly. ठीक है, ये देखो, सबसे पहली बात कार्बन चेन। यहाँ आ जाओ, चलो। सो लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ कार्बन्स। करेक्ट स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्बन्स नजर आ रहे हैं। उसके बाद अल्केन का नाम। सो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अल्केन ने नाम याद नहीं होंगे,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अपन क्या करेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आपके बुक के फर्स्ट पेज पे ये टेबल बना देना, ठीक है। सो आपको 1 to 10 अल्केन्स के नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बिना सोचे आपके मुंह से फटाफट से नाम निकल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ब्यूटेन, तो आपको बोलने आना चाहिए 4 कार्बन है, ठीक है। हेक्सेन 6 कार्बन है, ओके। सो नाउ इफ आई से हेप्टेन, तो आपको कैमरा में ऐसे दिखाना। If I say pentane, if I say propane, methane, ethane, hexane, heptane, nonane, इस तरह से। क्लियर है? Should we start? You have to use both the hands. आपको कुछ बोलना नहीं, माइक म्यूट पे ही रहेगा, माइक म्यूट पे ही रखोगे. You just have to show me fingers, okay, which will indicate number of carbons. All right, students. चलो start. Pentane. Pentane. In your camera you have to show fingers. हाँ, इस तरह से clearly. निष्ठा और ऊपर कर, उंगलियां और ऊपर कर. हाँ, good. विशाल, very good. शाबाश. Next, propane. Well done. Very good. शाबाश हेमंत. सागर, हाँ, कैमरा में दिखाना ताकि मुझे दिखे, किसी और को मत दिखा घर पे. Next, हेप्टेन. आर्या, हाँ, कैमरा में सबको दिखाना है. वेरी गुड. फटाफट से अभी करेंगे, ठीक है. दुर्गेश, हेप्टेन दिखाया. दुर्गेश, चलो नेक्स्ट. नोनेन. वेरी गुड. ब्यूटेन. वेरी गुड. हेप्टेन. ऑक्टेन. मीथेन. इथेन. वेरी गुड. ऑक्टेन. ब्यूटेन. पेंटेन. इथेन. डेकेन. पेंटेन. हेक्सेन. ऑक्टेन. पेंटेन. इथेन. वेल डन, दैट्स इट. चलो, वेरी गुड. ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए. आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट. अगर आपको लर्न नहीं है या लर्न है, जो भी बात है, आपके बुक के फर्स्ट पेज पे ये टेबल ड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है. दैट विल बी योर फर्स्ट टास्क स्टूडेंट्स. वो आपका पहला टास्क होगा आज का, ओके. And then molecular formula में general molecular formula you can see on the screen. This is the general molecular formula, students. This is general molecular formula, CnH2n plus 2. Okay, and by following this formula, I can get to know the molecular formula for other alkanes. So एक एक करके मैं सारे अल्केन का molecular formula बनाना शुरू करूंगा. CH4 पहले मीथेन का है. And then अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, जितना भी कार्बन होगा उसका डबल प्लस टू आप करते जाओगे, ठीक है. डबल प्लस 2 करोगे तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मिल जाएंगे, ठीक है. सो इथेन में कितना होगा, चेक करो. C2H6, ठीक है. प्रोपेन में क्या होगा, C3H8. दिख रहा है आपको टेबल में, मैं फिल करते जा रहा हूँ. ब्यूटेन में हो जाएगा C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, nonane C9H20, decane C10H22. So take a screenshot. You have names of alkanes based on the number of carbons, as well as you have molecular formula from methane to decane. इतना किस किस को आता है, इसको आता है. कैमरा में ऐसे करना है दोनों हाथों से. अगर आपको आता है तो कैमरा में आपको ऐसे करना है, जल्दी. वेरी गुड, शाबाश. निहिरा, विशाल, पूजा को भी आता है.
विवेक को भी आता है, दीपाली को भी आता है, भूमि को नहीं आता है, हाँ भूमि को भी आता है, वेरी गुड। आयुष ऐसे दिखाना है, ऐसे हाथ ऊपर नहीं करना है, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से करना है ऐसे। केविन नहीं आता, आता है कि नहीं आता ये टेबल, समझ में आया अभी? समझ में आया सर। वेरी गुड, समझ में आया तो दोनों हाथों से कैमरा में दिखा फटाफट से। निष्ठा, व्हाट अबाउट यू, अंडरस्टूड दिस टेबल? हाँ वेरी गुड, नाइसली, यू पीपल हैव टू डू विद बोथ हैंड्स। ठीक है, जैसे आपको टेबल समझ में आ गया, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेरे लेक्चर्स में आपको जो भी चीजें पढ़ा के, जैसे मैं बोलूँ समझ में आया, तो दिस इज हाउ यू हैव टू इंडिकेट। आपको माइक में यस नो ऐसे चिल्लाना नहीं, ऐसे दोनों हाथों से करके दिखाना, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ओके, एक स्टेप आगे लेकर चलता हूं आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डन, लेट अस गो इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आई फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट डू आई मीन बाय टेट्रावेलेंसी। स्टूडेंट्स, टेट्रावेलेंसी ये टर्म सुना है आपने? टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी ये टर्म सुना है आपने 10th में? सो व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? Three or more carbon. Three or शाबाश, more carbon. नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, दैट इज नॉट टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है, टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कि एक कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज टेट्रावेलेंसी। एक कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, दैट इज टेट्रावेलेंसी। सो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हो कि काम आने वाला है। सो सपोज मुझे निहिरा ने बोला कि सर मुझे मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाओ, मीथेन का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा कि मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है क्या? शी विल से यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH4। मतलब कितने कार्बन हैं स्टूडेंट्स, कितने कार्बन हैं मीथेन में? कितने कार्बन हैं? जल्दी 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 जल्दी, कैमरा में कैमरा में कैमरा में, कितने कार्बन हैं मीथेन में? वेरी गुड सागर, 3 कार्बन हैं। केविन वेल डन। मीथेन में दीपाली बोलती है 4 कार्बन है, केविन 3 कार्बन, सागर 3 कार्बन। और किसके से आंसर बताओ? कार्बन्स पूछ रहा हूँ, कार्बन्स 1, वेरी गुड दीपाली, शाबाश। ओनली 1 कार्बन है ना, 4 और 3 कहाँ पे दिख रहा है आपको? सागर तुझे 3 कहाँ दिख रहा है? 3 तो नंबर ही नहीं है पूरी स्क्रीन पे। 4 हाइड्रोजन्स ना, सिंगल कार्बन। मीथेन में एक ही कार्बन होता है। सो मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करो कैसे बनाओगे। पहले आप कार्बन ड्रॉ कर दोगे, एक कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया, हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। मीथेन में तो एक ही कार्बन है, तो आपने एक कार्बन ड्रॉ किया, अब इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स ड्रॉ करो। ये देखो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ ऑल 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? चारों बॉन्ड्स ड्रॉ करने के बाद हर बॉन्ड पे आपको हाइड्रोजन अटैच कर देना है। सो आई विल गो अहेड इन दिस पैटर्न स्टूडेंट्स, H H H and H, अंडरस्टूड? CH4 बन गया मेरा, CH4 बन गया मेरा, चेक करो। सो ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो आपको अपने बुक में क्या करना है? आपके बुक में आप क्या करोगे? नंबर टॉप पे टाइटल लिखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टाइटल लिखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसमें आप नंबर 1 दोगे, मीथेन। ठीक है, मीथेन लिखोगे। मीथेन लिखने के बाद उसके नीचे लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो मीथेन का CH4, CH4, एंड देन उसके नीचे आप लिखोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख के ये स्ट्रक्चर बना दोगे। चलो डन, इज दैट डन स्टूडेंट्स? शाबाश भूमि, वेरी गुड। भूमि को कोड लैंग्वेज समझ गया, वेल डन। चल आगे चले, मीथेन हो गया मेरा।
मीथेन हो गया। इथेन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे चल देता हूँ स्टूडेंट्स। सो आपके बुक पे आप नेक्स्ट ऐसे लिखोगे, नंबर टू यू विल राइट इथेन। इथेन ऑडियो म्यूट कर लो। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6। Therefore, please focus over here, यहाँ ध्यान दो। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे लर्न हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, हमेशा याद रखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सबसे पहले कौन सी बात अपन ड्रॉ करेंगे, कौन सी बात बनाएंगे? सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन का टेंशन नहीं लेना है। डबल सी। यस, वेरी गुड। 2 कार्बन, शाबाश केविन। सो 1 एंड देन सेकेंड कार्बन बना दे। चलो सेकेंड कार्बन मैं बना दूंगा ग्रीन कलर से, ठीक है। ये रहा मेरा सेकेंड कार्बन बन गया। सो इफ यू हैव, देख हमेशा याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरे लेक्चर में अगर पॉसिबल हो तो मल्टीपल कलर के पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऐसे अलग अलग कलर लेकर बैठा करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको काम आ जाएगा, काफी ज्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम कलर आपके पास हो वो लेकर बैठा करो, पेंसिल भी साथ में ले लेना, ठीक है। अगले लेक्चर से ध्यान देना। सो अब क्या करूंगा मैं स्टूडेंट्स, पहले मैंने कितने कार्बन से मुझे, मेरे पास इथेन में 2 कार्बन से, तो दोनों कार्बन से वो स्क्रीन पे मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होना चाहिए बताओ मुझे, हाथ से, उंगलियों से बताओ। कैमरा में, माइक पे नहीं बोलना है, माइक पे नहीं बोलना है। हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, कितना अभी डालना है और वो नहीं पूछ रहा हूँ, और कितना ऐड करना है वो नहीं पूछ रहा हूँ, कितने होने चाहिए हर कार्बन के पास? 4। वेरी गुड दीपाली, वेल डन विशाल। एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स, वेल डन आयुष सिंह, करेक्ट है। एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स। एंड देन निष्ठा ने, निहिरा ने, इन सब ने आंसर दिया ऐसे, मतलब इनका ये मतलब था अभी फिलहाल हर कार्बन को आपको 3 बॉन्ड्स और देने हैं, करेक्ट है ना। I was asking कि every carbon should have how many bonds? So first answer should have been 4. Then when I ask you how many bonds more should I add to each of these carbons, you must have told me then 3 more bonds, correct? So blue वाले कार्बन पे और 3 bonds मैं कैसे बना दूं? 1 2 3। ग्रीन वाले पे बना रहा हूं 1 2 3। क्यों 3 खाली बना रहा हूं? तो आप बोलोगे सर जो रेड वाला बॉन्ड है वो दोनों कार्बन्स को कॉमन है, उस बॉन्ड को दोनों कार्बन्स के लिए अपन गिन लेंगे। ओके, क्लियर है? आर्या यहाँ फोकस करना है, ठीक है। चलो रेडी। सो अभी अपन क्या करेंगे, सारे बॉन्ड्स पे हाइड्रोजन्स हम अटैच कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट अटैचिंग हाइड्रोजन्स। H H H, then H H and H। टोटल कितना H मैंने यूज किया, 8 या 7? चेक करो, 7 या 8 H, कितना H यूज किया चेक करो। 6 ही यूज किया, खाली 6 यूज किया। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ वी आर मैचिंग, करेक्ट। शाबाश, दैट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है, दैट मीन्स अपना स्ट्रक्चर करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डन। नेक्स्ट प्रोपेन, नेक्स्ट लिख दो नंबर 3 प्रोपेन। ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C3H8, ब्रैकेट में आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8, आप लिखोगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो सो प्रोपेन में कैसे बनाऊंगा, जल्दी जल्दी से बता दो। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, तो मैं क्या करूं प्रोपेन के लिए? ट्रिपल कार्बन। हाँ, ट्रिपल नहीं, 3 कार्बन लाइन से ड्रॉ करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, बिकॉज अल्केन की बात हो रही है ना। सो 1 देन 2 देन 3। every carbon should have how many bonds? Every carbon should have how many bonds? In the camera, quickly everyone. Arya, आंसर देना है कैमरा में। Every carbon should have how many bonds? That is wrong answer. 4 bonds. Every carbon should have 4 bonds. Attentive रहे। आधा ध्यान तेरा यहाँ है, आधा ध्यान आजू बाजू वालों पे है, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए।
वरना आंसर्स रॉन्ग जाएंगे, कंफर्म रॉन्ग जाएंगे आंसर्स। दुर्गेश तुझे भी आंसर्स देते रहना है, ठीक है? सो एवरी कार्बन हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स? गिव मी आंसर इन द कैमरा स्टूडेंट्स। 4। दुर्गेश, हाँ शाबाश। हेमंत, हेमंत कितने बॉन्ड्स होना चाहिए एवरी कार्बन के? हाँ, वेल डन, 4 बॉन्ड्स। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ब्लू वाले कार्बन पे और कितने बॉन्ड्स बाकी हैं? जल्दी जल्दी बताओ, ब्लू वाले कार्बन पे और कितने बॉन्ड्स बनाना बाकी है? 3। वेल डन केविन, ऑडियो पे नहीं, ऑडियो पे नहीं, कैमरा पे ऐसा दिखाना है केविन, ठीक है? ओके, 1 2 3। नेक्स्ट, ब्लैक वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड्स बाकी हैं? ब्लैक वाले कार्बन पे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सागर सागर, ब्लैक वाले पे कलर देख, कलर देख, ग्रीन नहीं पूछ रहा हूँ, ब्लैक पूछ रहा हूँ। सो ब्लैक वाले पे आएगा 3, ग्रीन वाले पे कितना आएगा? वेल डन, ग्रीन वाले पे दुर्गेश, वेरी गुड। अगली बार नाम नहीं लूंगा, खुद से आंसर देना है, ठीक है? उंगलियां ऊपर आ जानी चाहिए, समझ गया दुर्गेश? ठीक है, चलो बॉन्ड्स बनाना शुरू करूं मैं। सो ब्लू वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड्स आ जाएंगे? बॉन्ड्स तो मेरे आगे, सॉरी। नाउ आई विल स्टार्ट अटैचिंग द हाइड्रोजन स्टूडेंट्स। एवरी फ्री बॉन्ड विल गेट 1 हाइड्रोजन। सो लेट अस स्टार्ट, H H H, देन ग्रीन कार्बन पे H H, देन ब्लैक कार्बन पे H H and H। क्लियर है? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? प्लीज कंफर्म मी। यस, बना लो, प्रोपेन बना लो, आपकी बुक में प्रोपेन बना लो, जल्दी जल्दी से प्रोपेन बना लो। If done, you have to now move ahead with butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane तक आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। जल्दी जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। जैसे आपका बना के हो जाए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको कैमरा में बुक दिखाना है, आपकी बुक आपको कैमरा के सामने रखना है, कैमरा में आपको बुक दिखाना है, डेकेन तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के। जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग। And the link of this lecture is getting over now. You have to rejoin me by using the same link and password, students. आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते रहो, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए वापस से वही सेम लिंक पे ज्वाइन होके आ जाओ। ऑडियो म्यूट कर देना है, कैमरा ऑन कर देना बिना मेरे बोले, ठीक है? ऑडियो म्यूट, कैमरा ऑन, एंड कंटिन्यू विथ योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वेल डन अर्चना, शाबाश। डेकेन तक हो गया, डेकेन तक। चलो स्टूडेंट्स, join me again quickly.